टॉपिक हम लोग एल्डाल कंडेंसेशन के बारे में जानकारी लेंगे। किसके बारे में? एल्डाल कंडेंसेशन। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैनिज़ारो अभिक्रिया के बारे में जानकारी लिया था। आज हम लोगों को एल्डाल कंडेंसेशन अभिक्रिया के बारे में जानकारी लेना है। एल्डाल कंडेंसेशन की बात किया जाए, ये भी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। उसी से संबंधित इसमें कुछ बातें हैं, जैसे कैनिज़ारो अभिक्रिया में हम लोगों ने देखा कि वो एल्डिहाइड प्रदर्शित करते थे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता था, लेकिन एल्डाल कंडेंसेशन को एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात है, एल्डिहाइड और कीटोन में वे एल्डिहाइड और कीटोन प्रदर्शित करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। वे एल्डिहाइड या कीटोन प्रदर्शित करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, जबकि हम लोगों ने कैनिज़ारो में देखा कौन प्रदर्शित करते थे? कीटोन, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या होगा कि वे एल्डाल कंडेंसेशन को वे एल्डिहाइड और कीटोन प्रदर्शित करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। तो देखिए एल्डाल कंडेंसेशन किसे कहते हैं, हमने थोड़ी सी परिभाषा लिखा। अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक के दो अणु कम क्षार की उपस्थिति में संयुक्त होकर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। एल्डाल कंडेंसेशन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि एल्डाल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। एल्डाल संघनन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक के दो अणु तम क्षार की उपस्थिति में संयुक्त होकर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं, तो उसे एल्डाल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। अब इस एल्डाल यहाँ एक शब्द आया है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स होता है एल्डिहाइड और कीटोन। जब भी कहीं शब्द लिखा हो कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल यौगिक मतलब, तो समझ जाना कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की बातें हो रही हैं। अब इस अभिक्रिया कैसे होती है, ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुनते रहिए और देखते रहिएगा। 2 मिनट अभिक्रिया आप सीख जाओगे। जैसे हमने आपको कैनिज़ारो सिखा दिया था, ठीक उसी प्रकार आज हम आपको एल्डाल के बारे में भी अभिक्रियाएं सिखाएंगे। रटना में ध्यान रहेगा। बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होती है, जो नेम रिएक्शन होती है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस अभिक्रिया को भी हम लोगों को रटना नहीं है, समझना है। कैसे समझते हैं आगे चलते हैं। तो ये देखिए इसमें भी क्या होगा, एल्डिहाइड या कीटोन हो, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और किसके प्रदेश में अभिक्रिया होती है? अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। तम क्षार की उपस्थिति में क्रिया होती है। बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, पोटेशियम भी ले सकते हैं। इस अभिक्रिया में होता क्या है, बातें पहले सुनिएगा। इस अभिक्रिया में एक यौगिक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे यौगिक के क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन से जुड़ता है। ध्यानपूर्वक सुनिए। एल्डाल कंडेंसेशन, एल्डाल संघनन अभिक्रिया। एल्डाल संघनन अभिक्रिया में एक यौगिक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे यौगिक के क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन से जुड़ता है, बाकी बचा पार्ट उसी के कार्बन से जुड़ता है। देखिएगा यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन ऐसे हटाते हैं कि CH2 की H की और ये इस बॉन्ड को टूटते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आएगा माइनस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। और यहाँ से H निकलेगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। तो ये H कहाँ जाके, यहाँ जाके जुड़ेगा और ये बाकी बचा पार्ट जो होगा वो इस कार्बन से, ये देखिएगा CH3 C बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। O, इस O से क्या जुड़ा है, H, इस O से क्या जुड़ा, H, और बाकी इस कार्बन से क्या जुड़े पड़े हैं, CH3। यहाँ बचा क्या, CH2। तो ये देखिए इसी कार्बन से क्या जुड़ेगा, CH2 CO CH3। फिर से समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा बातें। अभिक्रिया फिर से समझिए। तम क्षार की उपस्थिति, और इसमें होगा क्या, किसी एक यौगिक का अल्फा हाइड्रोजन
दूसरे यौगिक के क्रियात्मक समूह की ऑक्सीजन से। ये देखिए यहां से एक आया, इस ऑक्सीजन से जुड़ा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ क्या बचा, CH2CO CH3, इसी के कारण से CH2CO CH3। एक यौगिक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे यौगिक के क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन से, बाकी बचा पार्ट उसी के कारण से। और भी इसमें अभिक्रियाएं कैसे होती हैं उसके बारे में आप जानकारी लेना है। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। उम्मीद क्या करते हैं कोई प्रॉब्लम्स की बातें नहीं, वेरी सिंपल बातें हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए, नेक्स्ट इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें से जैसे करना, जैसे ये CH3 CH2 CH प्लस CH3 CH2 CH2। अब ये देखिए इसमें होगा क्या, फिर वही कहते हैं कि ये क्रियात्मक समूह इससे डायरेक्ट जुड़ा, ये कैसा है, अल्फा है, और ये भी कैसा है, अल्फा है। तो क्या होगा, किसी एक यौगिक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे यौगिक के क्रियात्मक समूह की ऑक्सीजन से, बाकी बचा पार्ट उसी के कारण से। बात ध्यान में करना क्या है इसमें, किसी एक यौगिक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे यौगिक के क्रियात्मक समूह की ऑक्सीजन से, बाकी बचा पार्ट उसी के कारण से। तो अब ये देखिए बनेगा क्या, CH3 CH2 CHO। इस O से क्या जुड़ेगा, यहां से H आके जुड़ेगा, H। बचा पार्ट इसी के कारण से क्या है, CH CH। और इधर क्या लगा पड़ा है, CH3। हमने आपसे क्या कहा था, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनेट। तो ये देखिए क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा, अल्फा से जुड़ा कार्बन बीटा, इसी को क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनेट कंपाउंड। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, एल्डाल संघनन अभिक्रिया। इससे संबंधित भी कुछ एग्जांपल हम आप लोगों को दे रहे हैं, जिससे आप लोगों को करना होगा। यह इसमें और अच्छे एग्जांपल भी बनते हैं। एल्डाल संघनन अभिक्रिया कंपटीशन लेवल के एग्जाम्पल भी इसमें बनते हैं, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के में ही नहीं, बल्कि यहाँ से एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IIT में भी पूछे जाते हैं, नेट में भी पूछे जाते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। अभी कुछ मैं एग्जाम्पल आपको और दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम्पल जो होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं कंपटीशन लेवल में क्या पूछते हैं। अभी फिलहाल बोर्ड लेवल की जो बातें थी उसमें इतनी ही बातें होती है। इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं यही सारे, तो और कैसे आपसे बनाया जा सकता है, जैसे अभी यही हमने दिया था कि CH3 CO CH3 प्लस CH3 CO CH3, इसी को और हम लोग कैसे लिख के आपसे पूछ सकते हैं, तो ये देखिएगा। कुछ में अलग नहीं, यही लिखा है आपके पास, अलग कुछ नहीं, सब ये आपके पास लिखा है। ये देखिए तनु छाल की उपस्थिति, जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये है। करना क्या होता है कि किसी एक यौगिक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन से, बाकी बचा पार्ट उसी के कार्बन से। देखिए CH3 यहाँ भी है, CH3 यहाँ भी है, CH3 यहाँ भी है, CH3 यहाँ भी है। तो इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन से, ये भी बना देते हैं। एक हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन, बाकी बचा पार्ट उसी के कार्बन से। तो ये देखिए इसी को ऐसे जोड़ दीजिए बस। एक यौगिक क्रियात्मक समूह को हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन, बाकी बचा पार्ट उसी के कार्बन से जोड़ दिया। तो ये आपके पास जो यहाँ बनते थे। आगे देखिए क्रियात्मक समूह जुड़ा कार्बन अल्फा, अल्फा से जुड़ा कार्बन बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। इस बात को डायग्राम से द्वारा हम लोग ऐसे देख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल हम आप लोगों से देख सकते हैं।
इसे करना हम लोग को, किसे करना है, इस एग्जाम्पल को करना है। अब इसमें कैसे, तो अब ये देखिए, ये भी क्रियात्मक समूह, ये भी क्रियात्मक समूह, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। किसी एक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन से, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछते हैं। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये एक इससे ज्यादा और आपको नहीं बताते हैं। इसके अलावा भी और काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, ऐसी बातें नहीं। एल्डाल कंडेंसेशन से मैंने आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लेवल की है, इसीलिए मैं लिमिट में हूँ, नहीं तो अभी इससे संबंधित बहुत एग्जाम्पल बनते हैं। तो अब ये देखिए कैसे इसमें होगा। बोर्ड एग्जाम की बात ना होती तो इससे संबंधित मैं आपको कई सारे और अच्छे क्वेश्चन दिखाता। तो सपोज दैट यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन, किसी एक यौगिक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन से, सपोज दैट यहाँ का हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से, तो ये देखिए क्या हो गया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। बाकी बचा पार्ट उसी के कारण से, बचा पार्ट उसी के कारण से। तो ये एल्डाल कंडेंसेशन है। एल्डाल कंडेंसेशन में काफी अच्छे एग्जांपल्स बनते हैं इस टाइप के, या इस टाइप के अभी और सारे भी एग्जांपल होते हैं जो आपसे कहाँ पूछे जाते हैं, सीधे आईआईटी लेवल से या नीट लेवल पे पूछे जाते हैं। बोर्ड लेवल में क्या पूछे जाते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट करें, एक बार देख लीजिए इसे। तो ये किसके बारे में है, एल्डाल कंडेंसेशन। एल्डाल कंडेंसेशन संबंधित एक दो एग्जांपल के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है। एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको शुरू करना होगा, और उसमें से भी 1 पॉइंट 2 पॉइंट हम लोगों को सीखने हैं। देखिएगा एग्जांपल, इस रिएक्शन को आप लोगों को कंप्लीट करना है। ये भी क्या रिएक्शन है, एल्डाल में इसमें अलग अलग एल्डिहाइड हो गए हैं। तो ये देखिए क्रियात्मक समूह अल्फा हाइड्रोजन, क्रियात्मक समूह अल्फा हाइड्रोजन। अभी तक क्या बातें थी, एक ही सेम कंपाउंड होते थे तो उसमें क्या करते थे, अल्फा हाइड्रोजन जो होता था एक यौगिक का दूसरे यौगिक के क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन से, बाकी बचे पार्ट को कार्बन से जोड़ देते थे। इस एग्जांपल में सबसे बड़ी बातें हैं कि अल्फा हाइड्रोजन कहां से कहां जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देने वाली बात है इसमें यही है। मुख्य रूप से देखिएगा, इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा कि यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन। अब बात यह है कि यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाले या यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकाले। तो ये ध्यान दीजिएगा, CH2 के बगल में जो CH3 लगा है तो वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनर। कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन को देता रहेगा जिसकी वजह से इससे ऋणात्मक चार्ज बढ़ जाएगा, ऋणावेश का मान बढ़ेगा। CH3 का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, ये इलेक्ट्रॉन देगा जिसकी वजह से इस पे ऋणावेश का मान बढ़ेगा। ऋणावेश का मान बढ़ेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल होगा, अर्थात H कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। क्यों निकलेगा मैंने बताया, यहाँ से नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके बगल में CH3 है तो इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन को ये देता रहेगा जिसकी वजह से यहाँ पर ऋणावेश बढ़ेगा। ऋणावेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और इसके ऑक्सीजन से जुड़ेगा, बाकी बचा पार्ट इसके कार्बन से। ये देखिए CH3 CH2 C डबल की सिंगल O, ये H इसी से जाके जुड़े OH, H पहले से, यहाँ क्या बचा, एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH2। तो ये देखिए इस कार्बन से क्या गया, CH2 C का एक एग्जांपल के बारे में जानकारी लेना है। एक एग्जांपल और देते हैं जैसे
कि एक तरफ CD3 लगा है तो एक तरफ क्या लगा है, CH3 लगा है। क्रियात्मक समूह है, इससे जुड़ा ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। फिर बातें निकल के आती हैं कि इसमें से D हटाएं या H हटाएं। इसमें से बातें हैं कि D हटाएं या H हटाएं, D हटाएं या H हटाएं। तो अब ये बातें ध्यान देने योग्य है कि इसमें से हटाना क्या है, D हटाएं या H हटाएं और क्यों हटाएं। यदि H हटाएं तो क्यों, या D हटाएं तो क्यों। तो अब इसमें बात ध्यान दीजिए कि ये हटाना किसे है, D को हटाना है या H को हटाना है। तो हम लोग किसे हटाएंगे, H को हटाएंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि H की हाइड्रोजन को हटाएंगे, D को नहीं हटाएंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की लिविंग टेंडेंसी D से 7 टाइम्स ज्यादा होती है। बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ D है, दोनों अल्फा कह के बातें रखे हैं। अल्फा हाइड्रोजन को हटाते हैं, D भी किसका है, अल्फा हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम। हटाना किसे है, अब आप ध्यान दीजिएगा, हटाएंगे हम लोग किसे, हाइड्रोजन को हटाएंगे। क्यों हटाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन की लिविंग टेंडेंसी ड्यूटेरियम से 7 टाइम्स ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ से H इस ऑक्सीजन से बाकी बचा पार्ट इसके कारण से, ये ध्यान दीजिएगा। CH3C डबल का सिंगल O, यहाँ से एक H आएगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो H को देगा और ये बाकी C। यहाँ बचा क्या है, यहाँ से एक H चला गया तो CH2CO3। क्रियात्मक समूह अल्फा और ये बीटा है, ड्रग्स कार्बन